नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक तरफ वर्ल्ड कप को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहां पर घमासान थोड़ा शांत हुआ है पाकिस्तान के यू टर्न लेने के बाद, लेकिन बीसीसीआई ने कैसे लिस्ट जारी कर दी, इसने भी कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट के अंदर एक नई बहस को जन्म दे दिया। और अमर उजाला ने कुछ दिन पहले खबर आपको ये दे दी थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिमोशन होने वाला है, A+ कैटेगरी हटने वाली है। वो तो हटी गई है, लेकिन जिन खिलाड़ियों को और बाहर कर दिया गया है उनके नाम पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस लिस्ट में ऐसा क्या कुछ है, विस्तार से बताएंगे। क्यों नई बहस शुरू हो गई है उस पर भी बात करेंगे, और आपकी राय तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल ये सवाल हमने उठाया था कि क्या विराट और रोहित जैसे अब खिलाड़ी इस वक्त टीम इंडिया में हैं जिनके लिए आप A+ कैटेगरी रखें, और वो सवाल सही साबित हुआ। हमने बताया था कि किस तरीके से अब ऐसे खिलाड़ी है ही नहीं जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो और उस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो जिस तरह की ये दोनों खिलाड़ी देते थे किसी समय में, और वो बात सही हुई। बीसीसीआई ने अब केवल 3 कैटेगरी कर दी हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, उसमें A+ कैटेगरी को हटा दिया गया है। अब A, B और C हैं। यहां पर टोटल जो खिलाड़ी रखे गए हैं वो हैं 30, जिसमें 3 खिलाड़ी केवल A कैटेगरी में हैं, B में 11 खिलाड़ी हैं और C में आपके 16 खिलाड़ी हैं। चर्चा बहुत सारी हो रही है क्योंकि कई खिलाड़ी इसमें सवाल पूछ रहे हैं जाहिर तौर पर कि आखिरकार ये जो कैटेगरी बनी है ये किस आधार पर बनी है। ये देखिए, ग्रेड A में जो आपके पहले ग्रेड A+ था उसमें आपके रोहित होते थे, विराट होते थे, बुमराह होते थे, जडेजा होते थे, लेकिन अभी जो है इसमें आपके 3 खिलाड़ी हैं जो ग्रेड A के अंदर आए हैं। एक आपके टेस्ट और वनडे के कप्तान हैं शुभमन, फिर आपके तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, और फिर आपके अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। यहां पर ये जो A कैटेगरी है इसमें सवाल रविंद्र जडेजा को लेकर उठ रहा है, गिल को लेकर भी उठ रहा है कि गिल आपके T20 फॉर्मेट में नहीं है तो वो A कैटेगरी में कैसे आ गए। जसप्रीत बुमराह को लेकर यहां पर कोई सवाल नहीं है, ये अभी भी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, मैच विनर हैं आपके। लेकिन जडेजा क्योंकि आपके T20 से संन्यास ले चुके हैं, वनडे में भी कई सीरीज में हमने देखा उनको ड्रॉप कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया जब गए थे वहां ड्रॉप हुए। शुभमन गिल आपके T20 से इस वक्त ड्रॉप चल रहे हैं। तो पहले तो A कैटेगरी में जो ये नाम जोड़े गए इसको लेकर ही जो है सवाल उठ रहे हैं। वुमेन्स टीम की भी जो है लिस्ट आई है और वहां पर जो कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, स्मृति हैं और जेमिमा रॉड्रिक्स और दीप्ति शर्मा को जो है ग्रेड A में यहां पर रखा गया है। अब बात आती है यहां पर ग्रेड B की। ग्रेड B में जो हैं आपके बड़े खिलाड़ी हैं, जिसमें आपके वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये 2 नाम देखिए ये आपके पहुंच गए हैं ग्रेड B में। वो भी केवल एक फॉर्मेट खेलते हैं, इसके बावजूद इन्हें ग्रेड B में रखा गया है। KL राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को जो है इस ग्रेड के अंदर रखा गया है। सवाल यहां पर यह पूछा जा रहा है कि कुलदीप यादव जो हैं आपके इस वक्त ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो क्या इनको आप ग्रेड A में रख सकते थे। फिर सवाल सिराज को लेकर भी पूछा जा रहा है, हालांकि इनकी T20 में अभी एंट्री हुई है, लेकिन फिलहाल ये T20 भी खेल रहे हैं, वनडे भी और आपके टेस्ट भी। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जो फिलहाल B में हैं, इनको लेकर सवाल है। खासकर कुलदीप यादव तो लगभग आपके सभी मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं अगर हम वुमेन्स की बात करें तो यहां पर रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री और अरुंधति रेड्डी को जो है रखा गया है। अब आते हैं C पर, यानी कि तीसरे ग्रेड पर, जिसमें कई खिलाड़ियों को लेकर बड़ी बहस छिड़ चुकी है। सबसे ज्यादा सवाल भी इसी में है। सबसे पहला अक्षर पटेल, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आपने वाइस कप्तान तक बनाया T20 का। ये आपके टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, इनको आपने सीधे ग्रेड C में रख दिया। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह भी आपके लिए 2 फॉर्मेट खेलते हैं, इनको भी आपने ग्रुप C में रखा है। प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। महिलाओं में यहाँ पर श्री चन्नी हैं, इसके अलावा भाटिया हैं, हरलीन देवल हैं, काशवी गौतम हैं, जी कमालिनी हैं, वैष्णवी शर्मा हैं और तेजल हैं। ये नाम जो हैं आपके महिलाओं के सामने आए हैं। लेकिन जो खिलाड़ी बाहर हुए हैं, चर्चा उनको लेकर भी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि भैया ये नाम क्यों बाहर कर दिए गए आपकी तरफ से।
क्या मोहम्मद शमी को अब रिटायर मान लिया जाए? उनको आप किसी में नहीं रख रहे हैं। सरफराज खान को आप अंदर बाहर करते रखते, अब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वो बाहर हो गए। ईशान किशन जो वापस आ चुके हैं, शतक लगा चुके हैं, पिछली बार इन्हें आपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एंट्री दिलाई थी, इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपने पहले इन्हें बाहर किया, फिर एंट्री कराई। अब ये आपके लिए वर्ल्ड कप खेल रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो क्या वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप होने वाले हैं? क्या ये आने वाले कुछ इस साल के लिए आपके रोड मैप में नहीं है? रजत पाटीदार को भी इसी तरह ड्रॉप किया गया। मुकेश कुमार हैं इस सीजन में, इनको भी अनुबंध नहीं मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ईशान किशन के नाम की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट कुल मिलाकर सामने आई है, इसने एक तरीके से नई डिबेट को जन्म दे दिया है। कुछ खिलाड़ी कैसे ग्रुप ए में हैं, कुछ खिलाड़ी कैसे ग्रुप सी में पहुंच गए, अक्षर पटेल जैसे, ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। और कुछ खिलाड़ी कैसे बाहर हो गए, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी, और मोहम्मद शमी का क्या रिटायरमेंट अब समझ लिया जाए, क्या वापसी का कोई स्कोप नहीं है? ये फिलहाल सवाल जो हैं उठ रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।